Hello student, good evening everyone and welcome to you on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल। तो स्टूडेंट हालांकि ये पोर्शन एक दो साल से पिछले मतलब कोरोना के बाद से ही सीबीएसई वालों ने क्या किया है कि इसको इंक्लूड नहीं किया है, इसको क्या कर दिया है सिलेबस से हटा दिया है। लेकिन स्टेट बोर्ड वालों के लिए क्या है कि ये इम्पोर्टेंट है और हो सकता है सीबीएसई बोर्ड में इस बार का जो नया सिलेबस आया हो सकता है कि इसमें ये इंक्लूड कर दे। तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, मुश्किल से 80-90 क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग एक एक करके उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इक्वेशन को फॉर्मेशन जो होता है इक्वेशन का वो बताऊंगा, लेकिन उनको सॉल्व आप लोगों को खुद करना होगा, ठीक है ना। बच्चों को कंफ्यूजन, अगर इक्वेशन मिल जाएगा तो उससे एक्स और वाई का वैल्यू को निकालना क्या है बहुत इजी है। और लेकिन स्टूडेंट से क्या होता है कि वो इक्वेशन को फॉर्म कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। हालांकि जो इजी होता है वो फॉर्म तो कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़े से हार्ड होते हैं तो उसको फॉर्म करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चन को ड्रिल करेंगे। इस एक्सरसाइज हालांकि ये एक्सक्लूड कर दिया है सिलेबस से, इसको बाहर निकाल दिया है, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई 10th के बाद कंपटीशन के एग्जाम देने वाला है तो उनको ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो आइए स्टूडेंट हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है कि 7 चेयर और 4 टेबल है, ठीक है। उन दोनों का मिला करके कॉस्ट क्या हो रहा है 7000 हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे एक नंबर है चेयर का कॉस्ट हम लोग ले लेते हैं x और टेबल का कॉस्ट हम लोग ले लेते हैं y, ठीक है। तो दोनों मिलाकर के क्या बना कि 7 चेयर, दैट मीन्स एक सेकेंड, दैट मीन्स 7x हो जाएगा प्लस और इसमें टेबल कितना है 4y है। तो इन दोनों का प्राइस क्या है 7000 है, ठीक है। पहला इक्वेशन तो हम लोगों का ये हो गया। ऑल्सो दूसरा दिया हुआ है कि 5 चेयर मतलब 5x प्लस 3 टेबल, 3 और टेबल का नाम है y। तो इन दोनों को अगर मिला रहे हैं तो 5080 रुपीज हो रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट आप लोगों को ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स वाई निकालना है। तो आपका क्या होगा चेयर का वैल्यू आ जाएगा और टेबल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बहुत सिंपल था, ठीक है ना। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों को देखने को मिलेगी। स्टूडेंट उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि 36 पेन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहां तक हम लिखवा रहे हैं, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट पेन और क्या है पेंसिल, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट पेन को x ले लेंगे और पेंसिल को y ले लेंगे, ठीक है। क्या है एक सेकेंड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट 36 पेन है मतलब 36x हो जाएगा प्लस और पेंसिल कितना 24 पेंसिल है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉस्ट जो हो रहा है स्टूडेंट वो है 720। और अगर 24 पेन और 36 पेंसिल को खरीदते हैं तो इसका कॉस्ट होता है स्टूडेंट 558। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि 36 है 36 है 24 है 24 है, मतलब कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसमें क्या करेंगे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो और दूसरे बार क्या करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है ना। तो एक में x प्लस वाई निकलेगा और अगले में x माइनस वाई निकलेगा, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात रही इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीपल करेंगे, इसको 3 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो 4 से 12y हो जाएगा और ये 3 4 12y, उसके बाद माइनस कर देंगे, ये निकल आएगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक नहीं। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि ए और बी के पास कुछ कुछ पैसे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, मान लेते हैं कि ए के पास x रुपीज है और बी के पास y रुपीज है, ठीक है। x है और y है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए 30 रुपए बी को दे देता है तो बी विल हैव 20 मनी लेफ्ट विथ ए। ए क्या कर रहा है स्टूडेंट, ए जो है x है उसके पास, उसको 30 क्या कर रहा इसको दे रहा। इसको अगर दे रहा है तो इसके पास 30 रुपीज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये 30 रुपीज इसको दे रहा है तो
₹30 इसमें कम होगा और इसका ऐड हो जाएगा। और कह रहा है कि देने के बाद जो ए है, बी के पास जो कितने अमाउंट बचते हैं वो ए का डबल होता है, ये है बी, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन हो जाएगा हम लोगों का। दैट मीन्स इसको आप लोग ओपन कर सकते हैं, 2x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 30। दैट मीन्स 2x माइनस y इज इक्वल टू 60 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि इफ b, अगर b इसको 10 रुपए दे देता है तो y माइनस 10 होगा और यहाँ पे x प्लस 10 हो जाएगा। तो क्या होगा स्टूडेंट, a हैव थ्राइस एज मच एज इट लेफ्ट विथ b। a के पास क्या होगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, मतलब x यहाँ लिखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो स्टूडेंट इन दो इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करिएगा। जैसे इक्वेशन ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, उसी तरह ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे अगला जो सवाल है इसमें कह रहा है कि स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। एक क्लास है उसमें क्या है, कुछ रोज होंगे, ठीक है ना। रोज मतलब ये जो बच्चे लोग बैठे हुए रहते हैं, रोज और कॉलम, तो रोज उसमें कुछ है और कुछ स्टूडेंट है। तो इसमें हम लोग रोज को मान लेते हैं x, ठीक है, और स्टूडेंट्स को मान लेते हैं y। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट y हो जाएगा कि एक रो में, तो टोटल स्टूडेंट हो जाएगा xy। ठीक है, अब क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि अगर 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर हर रो में 4 बच्चे एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ठीक है ना, रो में है तो अगर ये 4 बच्चे एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं, हर रो में 4 बच्चे एक्स्ट्रा है, तो नंबर ऑफ जो देयर विल बी 2 रोज लेस, अगर बच्चे आ रहे हैं, ठीक ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे y हो जाएगा बच्चे प्लस 4 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब -2 में रोज नेगेटिव में नहीं होगा, तो जितने अगर 5 है तो अब क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि अगर 4 बच्चे कम हो जाए, अगर ये हो जाता है 4 बच्चे हर रो से कम हो जाते हैं, अगर एक रो का कैपेसिटी जितना है, अगर मान लेते हैं एक रो में कैपेसिटी है 10, उसमें 4 बच्चे कम कर देंगे तो अब 6 हो गए हैं, तो 6 बच्चे हो गए तो रोज क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, इंक्रीज कर जाएंगे। तो कह रहा है कि 4 रोज और ऐड करने पड़ेंगे हम लोगों को। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे तो सॉल्व हो ही जाएगा। 4 है, ये नंबर है 5। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 5 कह रहा है कि एक टैक्सी है, तो टैक्सी का क्या है, एक फिक्स चार्ज है, मतलब कि इतना किलोमीटर जाएंगे तो इतना चार्ज फिक्स लगेगा, उसके बाद जितने किलोमीटर आप एक्स्ट्रा ट्रेवल करेंगे तो उसको क्या है कि किलोमीटर के हिसाब से आपको पे करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं फिक्स चार्ज क्या है, y है, सॉरी फिक्स चार्ज क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं फिक्स्ड चार्ज, ये x हो जाएगा, और क्या है इसमें फिक्स चार्ज के पास एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अदर चार्ज को y लेते हैं। ठीक है, एक बंदा है वो क्या है कि 70 किलोमीटर ट्रेवल किया है और वो 950 रुपए उसको दे देता है, तो मतलब कि उसका फिक्स चार्ज होगा प्लस 70 किलोमीटर, ठीक है ना, कि अदर चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो x प्लस 70y, तो वो उसको कितना दे रहा है, 950 रुपए दे रहा है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन कह रहा है इक्वेशन स्टूडेंट के अगर वो 100 किलोमीटर चलता है तो 1250 देता है, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेवल किया 100y तो वो देता है 1250। ठीक है स्टूडेंट, सिंपली इसमें है कि इसको माइनस कर दीजिए, x कैंसिल हो जाएगा, आपको ये y निकाल लीजिए, y निकालने के बाद किसी एक इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें क्वेश्चन 6 कह रहा है कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन्हें, यहाँ पे क्या है, कोई हॉस्टल है उसमें क्या है, मंथली चार्ज फिक्स होता है। उसके बाद अगर कोई बच्चा उसमें अगर फूडिंग को अगर एडॉप्ट कर रहा है, या फिर उसका जो क्या बोलते हैं रात का खाना, या फिर किसी भी टाइम में अगर स्कूल से कुछ फेवर ले रहा है, ठीक है ना, स्कूल का कुछ भी चीज यूज कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पे करना होगा, ठीक है। तो स्कूल का जो फीस चार्ज है उसको मान लेते हैं एक्स, और एक्स्ट्रा चार्ज जो होगा, एक्स्ट्रा चार्ज ऑन फूड, ठीक है ना, फूड जो बच्चे खा रहे हैं उसको मान लेते हैं वाई है, ठीक है। एक बच्चा है 22 दिन खाना खाता है तो 3370 रुपए उसको स्कूल को देता है। मतलब x प्लस 22 दिन खाना खाया है तो उसको 3370 रुपए स्कूल को पे करता है, ठीक है। उसी तरह अगला एक और स्टूडेंट है जो 28 दिन खाता है, मतलब x प्लस 28 डेज इज इक्वल टू कितना है इसमें 40, मतलब 40 30, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या है कि फिक्स्ड चार्ज भी आ जाएगा, और प्लस कि एक दिन में बच्चे से कितना चार्ज लिया जा रहा है फूडिंग पे वो भी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट इन इक्वेशन को आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों का, इसको रब करते हैं और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक सेकेंड स्टूडेंट, ये माइक का तार बार बार फंस जाता है। हाँ स्टूडेंट, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो है इनकम रिलेटेड, ठीक है ना। इनकम कुछ होगा, कुछ एक्सपेंडिचर होगा, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इसमें क्वेश्चन है कि द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो, रेशियो में है दिया हुआ, तो स्टूडेंट मंथली इनकम क्या होगा, मंथली इनकम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ए इज टू बी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8x इज टू 7x, और मंथली एक्सपेंडिचर भी होगा, एक्सपेंड कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो a इज टू बी क्या है, y का रेशियो 19 इज टू 16। अगर इतना खर्च करने के बावजूद वो दोनों फैमिली क्या कर रहा है, 5000 पर मंथ सेव भी कर रहा है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि 8x कमा रहा है और 19y खर्च कर रहा है, तो 5000 रुपए क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है। ऑल्सो ये भी 7x कमा रहा है और 19y खर्च कर रहा है, और 5000 रुपए मंथली सेव भी हो रहा है। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करिएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ डिजिट, और ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट सीबीएसई का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा करता था कभी एक जमाने में, हमारे समय में। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। दो मतलब कि कोई डिजिट है, ठीक है ना, ये और ये, ठीक है ना, यहाँ पे कोई डिजिट है, मतलब कि 2 डिजिट नंबर है। अब x मान लेते हैं यहाँ है और यहाँ y है, तो x प्लस वाई क्या बोल रहा है, 12 है, ठीक है। तो हम लोगों को रिक्वायर्ड नंबर पूछ रहा है, ठीक है ना। इन दोनों का सम है इतना, रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा स्टूडेंट हम लोगों का, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये यूनिट प्लेस होता है, उसके बाद होता है टेंस, उसके बाद होता है 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख होता है 10 लाख करोड़, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये दिया हुआ है x प्लस वाई है 12, और रिक्वायर्ड नंबर हमारा ये है। अगला क्वेश्चन कहना है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट। इंटरचेंजिंग इस डिजिट का मतलब हो जाता है कि x इधर और y इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सीड कितना कर रहा है, 18। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ये 10y माइनस एक्स जो है, माइनस अगर करेंगे हम लोग ओरिजिनल नंबर को तो हमें 18 मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, एक इक्वेशन यहाँ है
और दूसरा इक्वेशन यहाँ से एक्स वाई में कुछ निकलेगा, इन दोनों को सॉल्व करिएगा, आपका जो एक्स वाई निकलेगा उस एक्स को यहाँ पे पुट करिएगा और वाई को यहाँ पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है एक और क्वेश्चन है कि यहीं पे स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में बोल रहा है कि 7 टाइम्स अ ट्रू डिजिट नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ट्रू डिजिट नंबर है स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। ठीक है ना। तो 7 टाइम्स अ ट्रू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, तो 7 टाइम जो ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक ना, तो ये 7 टाइम हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम इंटरचेंजिंग द डिजिट। ठीक है ना स्टूडेंट। तो पहला इक्वेशन हम लोगों को ये मिलेगा, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x, ये इधर आ जाएगा स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा 66x, और ये इधर अगर पहुंच जाएगा तो ये इधर जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 33y। ठीक है। अब y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है। तो y क्या है स्टूडेंट, बड़ा नंबर है और x छोटा नंबर है। ठीक है। तभी तो y का जो वैल्यू है वो x का डबल है, आ गया है। अब एक और चीज है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3, अगर इन दोनों डिजिट को x और y जो डिजिट है इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा y में ही x माइनस करेंगे, x में तो इसको माइनस करेंगे नहीं स्टूडेंट, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू का डिजिट है, इसका फेस वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू x। ठीक है। तो y माइनस एक्स अगर कर रहे हैं तो हमें जो नंबर मिल रहा है वो 3 मिल रहा है। अब इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करिएगा स्टूडेंट, आपका आंसर आ जाएगा। अब है अगला स्टूडेंट क्वेश्चन की द सम ऑफ ए ट्रू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इज 99। तो स्टूडेंट हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर क्या है स्टूडेंट 10x प्लस वाई। अब गिवन क्या है स्टूडेंट, गिवन ये है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो टू डिजिट नंबर का सम है ये प्लस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग 10y प्लस x इज इक्वल टू 99। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन बोल रहा है कि इफ द डिजिट डिफर बाय 3। अब इसमें स्टूडेंट x और y को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या कि x इज ग्रेटर देन y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया है कि y का वैल्यू क्या है, डबल है x का, मतलब कि y ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस है इतना आया है। यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे इसलिए लिख दे कि इफ x अगर बड़ा होगा y से तो ये 3 होगा, नहीं तो y माइनस एक्स हो जाएगा हमारा 3। ठीक है स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन है वो भी एक ही टाइप का क्वेश्चन है लगता है। A two digit number is such that the product of its digit is 14। तो प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट 14 है। ठीक है। x और y इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट 14 है, और कह रहा है कि 45 इज एडेड टू द नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिक्वायर्ड नंबर एज यूजुअल जो रहता है हमारा 10x प्लस वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10x प्लस वाई में अगर 45 ऐड कर देते हैं द डिजिट इंटरचेंज, तो हमारा ये हो जाता है 10y प्लस x। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा और ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा कि x इज इक्वल टू क्या कर देना है कि 14/y। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग पुट करिएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। मे भी क्वाड्रेटिक ही आना चाहिए। हाँ स्टूडेंट क्वाड्रेटिक ही इक्वेशन आएगा, आपको उनको क्या करना है सॉल्व कर देना है, और तो कुछ नहीं है, फाइनल नंबर बन जाएगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 12 में कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12।
तो स्टूडेंट न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हम लोग मान लेते हैं क्या ये x है ये y है। कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर, तो x प्लस y जो है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 12। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इफ द डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3, तो नंबर क्या है स्टूडेंट, हम लोगों का ये इक्वेशन हो गया। और दूसरा नंबर हम लोगों का ओरिजिनल नंबर क्या है, x बाय y है। अब इसमें हम लोग कर रहे हैं डिनोमिनेटर में 3 इंक्रीज कर दे रहे हैं, डिनोमिनेटर में 3 इंक्रीज कर दिए, द फ्रैक्शन बिकम हाफ। तो फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट, हाफ हो जा रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करिएगा, उसके बाद x और y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। स्टूडेंट हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा है, यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन को हम लोग देखेंगे और इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करके एक्स वाई को निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये 12 नंबर हो गया। नंबर 13 कह रहा है कि इफ 1 इज एडेड, यहाँ पे स्टूडेंट 13 आ ही जाएगा, छोटा सा 2 लाइन का तो इक्वेशन लिखना है। इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यही हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यही है। तो इट बिकम 4/5 डिनोमिनेटर गिवन नंबर। अगर स्टूडेंट ये x है और ये y है, दोनों में अगर हम 1 1 ऐड कर दे रहे हैं, 1 इज एडेड टू बोथ, तो फ्रैक्शन हम लोगों का हो रहा 4:5। पहला हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करके x y में आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से 5 माइनस कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोगों को मिलेगा क्या, हाफ हो जाता है वो। ठीक है। ये 1:2। ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करिएगा, एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगा, एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगा। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, जान रहे हैं x का वैल्यू y का वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद जो फ्रैक्शन निकालना है तो x बाय y। ठीक है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे भी आ जाना चाहिए स्टूडेंट। 13 है, अगला नंबर है 14, उधर ही थोड़ा सा गैप छूट गया है। स्टूडेंट 14 नंबर कह रहा है कि इन अ गिवन फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 5, कोई नंबर है, ठीक है, x बाय y है। ठीक है। कह रहा है कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको हम लोग 2 से मल्टीपल कर रहे हैं और डिनोमिनेटर रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस मतलब हो जाएगा कम करना 5, तो हमें 6/5 मिल रहा है। ठीक है ना, 6/5। तो इक्वेशन 1 यहाँ से फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो गया 2x इंटू 5, 10x इज इक्वल टू 6y माइनस 30। ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, बट इफ न्यूमरेटर इज ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 8, ऑल्सो यहाँ पे x है और यहाँ y है। न्यूमरेटर में क्या किया है स्टूडेंट, बट इज इंक्रीज बाय 8, न्यूमरेटर में 8 बढ़ा दिए हैं और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, डिनोमिनेटर इज डबल, तो डिनोमिनेटर को डबल कर दिया, मल्टीपल किए हैं यहाँ 2 से, तो हमें मिल रहा है 2/5। तो स्टूडेंट इन दोनों से इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x और y निकाल लेंगे। ठीक है। हाँ स्टूडेंट, इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व होगा, वो में भी यही है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, हालांकि इस अगर 23 मिनट हो गया है, अभी देखते हैं। ठीक है ना, एक दिन में तो हो सकता है कंप्लीट, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर पे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, द सम ऑफ ट्रू नंबर इज 1000। ठीक है। तो 2 नंबर जो है स्टूडेंट, यहाँ पे एक x ले लेते हैं, x y ले लेते हैं, तो ये 1000 है। ठीक है। अगला कह रहा है कि स्क्वायर द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, स्क्वायर का जो डिफरेंस है स्टूडेंट, मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये हो जाता है 256 000। स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ये, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x माइनस y और ये x प्लस y इज इक्वल टू 256 000। तो x माइनस y क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 256 000 बाय x प्लस y। तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा 2 इतना डिवाइडेड बाय 1000, x प्लस y कितना है स्टूडेंट, 1000 है,
3 जीरो खत्म। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 256, ये दूसरा इक्वेशन आएगा। और इन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। y दोनों को ऐड कर दीजिए सिंपली, प्लस वाई माइनस वाई खत्म, x बचेगा और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, ये रिवीजन है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं है। इफ 3 टाइम द लार्जर ऑफ द ट्रू नंबर इज डिवाइडेड बाय, अगर कोई नंबर है हम लोगों के पास, ठीक है ना, लार्जर नंबर कोई x ले लेते हैं, और हाँ जो डिवाइड होगा तो वो बड़ा नंबर ही डिवाइड होगा छोटा नंबर से, ठीक है। जैसे अगर 5 है तो वो 4 से डिवाइड हो सकता है, या 3 से, या कोई भी नंबर जो उससे कम में हो, ठीक है। हमें डेसिमल में नहीं लाना है। ये डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, 3 टाइम है तो स्मॉलर वन वी गेट 4 एज ए क्वोशिएंट। तो स्टूडेंट हम लोग जान रहे क्या कि ये कैपिटल D इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में भी हम लोगों ने इसी फॉर्मूला को देखा था। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह क्या रहा है कि 4, और हम लोग क्या है 3 टाइम लार्जर, तो अगर ये 3x है तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट कि 4 एज क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट क्या, ये y नंबर है इंटू 4 हो रहा, 4 टाइम क्वोशिएंट मिल रहा है, और प्लस हम लोगों को रिमाइंडर मिल रहा है 3। स्टूडेंट x y के फॉर्म में इक्वेशन बन गया एक। अगला कह रहा है कि ऑल्सो इफ 7 टाइम द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय लार्ज नंबर, अगर हम लोग 7 टाइम जो स्मॉलर नंबर है उसको 7 गुना बढ़ा दिए हैं, तो उसको अगर हम लोग x से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं तो हम लोगों को मिलेगा क्या, ऑल्सो 7 टाइम द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर वी गेट 5 एज ए क्वोशिएंट, तो हम लोगों को 5 क्वोशिएंट मिलेगा, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 1 मिलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट, प्लस 1। स्टूडेंट यहाँ से आपको x y फिर से निकालना है, और उसके बाद क्या करना है देख लेते हैं, वही होगा क्या होगा, हाँ स्टूडेंट वही है। तो यहाँ से x y के फॉर्म में इक्वेशन निकालिए, यहाँ से x y के फॉर्म में निकालिए, और इन दोनों को सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 16, ठीक है। तो 16 यहाँ तक हो जाता है स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको रोक करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन बन जाएगा उसको अगले लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, एक जमाने में ये क्वेश्चन भी सीबीएसई का बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत सीबीएसई वालों को इस क्वेश्चन से बहुत प्यार हुआ करता था। ये क्वेश्चन दे देते हैं हम लोग, द सम ऑफ ट्रू नंबर इज 8, दो नंबर है, उन दोनों का सम क्या है स्टूडेंट 8 है, ठीक है। तो हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं x प्लस वाई, ठीक है, या a प्लस b, कुछ भी ले लीजिए। अगर x प्लस वाई करते हैं तो 8 हो रहा, और इसका दिया हुआ है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा, दैट मींस ये पहला इक्वेशन होगा और ये दूसरा, 1/x प्लस 1/y सम है ऑफ रेसिप्रोकल। तो कितना आ रहा है स्टूडेंट 8:15। तो स्टूडेंट आप लोग यहां से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करिएगा स्टूडेंट, या पहले तो एलसीएम ले लीजिए आप लोग, एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे y प्लस 8 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, एक्स वाई जो बच जाएगा स्टूडेंट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना है, x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई कर सकते हैं। तो एक्स वाई जो यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट, तो वहां पे x का वैल्यू 8 माइनस वाई इंटू वाई कर दीजिए, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और उससे आप लोग x का जो वैल्यू निकालिएगा, x नहीं सॉरी यहाँ पे y का वैल्यू निकलेगा। y का वैल्यू निकालने के बाद आप लोग करेंगे क्या स्टूडेंट, जो वैल्यू पॉजिटिव होगा आप लोग उसे ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हो गया 70,
अगला क्वेश्चन स्टूडेंट 18 नंबर में बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। कंसीडर कर लीजिए x इज ग्रेटर देन y, ठीक है ना। तो x में y माइनस कर रहे हैं डिफरेंस, तो ये 4 दे रहा है, ठीक है। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन स्टूडेंट जब इस तरह का केस हो, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ज्यादा होगा और ये हमारा कम होगा। तो रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो हो जाता है 4:21, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट ये यहां तक आप लोग सॉल्व करिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 19 एज बेसिस पे है, ठीक है ना। एज बेसिस पे भी क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना 19, क्योंकि एज वाला में थोड़ा सा एलोबरेट में समझाना होगा। इसमें कह रहा है कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन लिखा रहेगा 5 ईयर बिफोर या फिर 5 ईयर एगो, तो इसमें करना क्या है कि जो भी एज है हम लोग एक्स वाई जेड कुछ भी लेंगे तो उसमें 5 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन होगा कि 5 ईयर आफ्टर या फिर 5 ईयर लेटर या फिर 5 ईयर हेंस, ठीक है ना, या 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो उसमें ऐड करना होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद होनी चाहिए कि किसमें हम लोग ऐड करेंगे, किसमें माइनस करेंगे। तो मान लेते हैं क्या कि एज ए का जो एज है वो ए है और बी का एज वाई है, ठीक है। तो 5 साल क्या करना है हम लोगों को, पहला कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले क्या होगा स्टूडेंट, ए का एज x माइनस 5 होगा और b का एज जो होगा वो y माइनस 5 होगा। ये सिंपल है, लेकिन a और b के बीच में रिलेशन बता रहा है, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या है स्टूडेंट कि 5 करेंगे a y थ्राइस, a जो है वो क्या है 3 टाइम्स हो जाएगा b का, ठीक है ना। 5 साल पहले की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5 कर देंगे, तो यहां से हमारा पहला इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। अगला है कि थ्राइस एज ओल्ड एज बी, ठीक है, 10 इयर्स लेटर, ठीक है। ये पहला था। अब दूसरा केस बोल रहा है कि 10 इयर्स लेटर, तो a का एज क्या हो जाएगा स्टूडेंट x प्लस 10 और b का एज हो जाएगा y प्लस 10, ठीक है। तो 10 साल बाद क्या हो रहा है कि a शायद भी ट्वाइस, तो क्वेश्चन है कि a जो होगा वो ट्वाइस की एज ऑफ b, ठीक है, a b का डबल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 10, ये दूसरा इक्वेशन आएगा। आप लोग इसे सॉल्व कर दीजिएगा, इन दोनों इक्वेशन को, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक और मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर है 20। एक दो क्वेश्चन और करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग अगले दिन करेंगे, ठीक है ना। सर थोड़ा सा दर्द दे रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन है, क्वेश्चन वहीं पे है, यहाँ पे थोड़ा सा समझाना है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स, जैसे आप लोगों ने मोशन चैप्टर को पढ़ा होगा, तो मोशन चैप्टर में एक फॉर्मूला था, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, यह पहला है। और अगर हम लोगों को टाइम निकालना है तो ये हो जाता है, डिस्टेंस मल्टीपल में है तो ये इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इससे तीसरा क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे हो जाता है टाइम, ठीक है स्टूडेंट। ये 3 फॉर्मूला है जो हम लोग शायद अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो 20 नंबर का सवाल बोल रहा है कि ए और बी के बीच में 160 किलोमीटर का फासला है, ठीक है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे है पॉइंट बी, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस है 160 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। ये है 120 किलोमीटर, ठीक है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि one car start from A and another car start from B at the same time. If they travel in the same direction, same direction कहने का मतलब है कि A भी इधर जा रहा है और B भी इधर जा रहा है। अगर दोनों एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो दोनों 8 घंटे के बाद मिल जाएंगे, ठीक है ना। 8 घंटे के बाद मिलने के लिए
क्या चाहिए होगा कि इसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, तब तो वो धीरे धीरे डिस्टेंस को क्या करेगा, कम करेगा और वो इसके साथ मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे x का स्पीड हम लोग ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर और x क्या है, ग्रेटर है y से, ठीक है। तो स्टूडेंट जब हम लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो जैसे मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ कोई जा रहा है, या फिर कंसिडर करिए आप अपना एग्जांपल, इमेजिन करिए थोड़ा देर के लिए कि आप कोई साइकिल से जा रहे हैं, बगल से एक और साइकिल जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर दोनों एक साथ जाते हैं तो आपको लगता है, या फिर आप लोगों ने कभी कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं, अगर बगल से कोई बस वगैरह गुजर रही होती है तो आपको लगता है कि बहुत लंबा बस है, ठीक है ना, काफी समय लग गया जाने में। तो उस समय क्या होता है कि अगर एक डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं और दूसरा भी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो बढ़ जाता है। और जो दूसरा है कि अगर एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो हम लोग क्या है कि तुरंत क्या करते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, रिलेटिव एक वर्ड है, ठीक ना। तो रिलेटिव स्पीड जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में वो बढ़ जाएगा और रिलेटिव स्पीड अगर एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें घट जाता है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे है क्या, डिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये कितना पे है, ए स्टार्ट किया है और बी भी स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्टेंस है ये, तो यहाँ पर भी हम लोगों को डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है इतना, दोनों को पहले तो माइनस करेंगे, ठीक है, दोनों का स्पीड माइनस कर देंगे और इसको 8 घंटे का समय लग रहा है तो 8 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोगों को है 160 स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये स्पीड हो गया रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम 8 घंटा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर सिंपली हम लोग कर सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 160/8। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 20, ठीक है। अगर दूसरा केस कह रहा है, ये था पहला केस कि इन सेम डायरेक्शन, और यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट इन अपोजिट मोशन, ठीक है ना। अपोजिट यहाँ पे कर दिए डायरेक्शन मोशन। अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो वो एक दूसरे को बहुत जल्दी क्या करेगा, क्रॉस कर देगा। मतलब यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 160 किलोमीटर ही है। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव स्पीड अगर इंक्रीज कर जाएगा तो टाइम जो होगा वो कम लगेगा, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है स्टूडेंट, 2 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट x प्लस वाई इक्वल टू ये 2 इधर आ जाएगा तो ये 80 हो जाएगा और आपका इक्वेशन आ गया। आप इन्हें सॉल्व करिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये था, इसका एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 40 होने वाला, 40 मिनट। 21 नंबर का क्वेश्चन है, अभी 38 मिनट हुआ है, 40 होते होते एक क्वेश्चन कर लेंगे। अब्दुल ट्रेवल 300 बाय ट्रेन और 200 किलोमीटर बाय टैक्सी, ठीक है ना। ये हो गया ट्रेन और ये हो जाएगा टैक्सी, ठीक है। तो ट्रेन से 300 किलोमीटर और टैक्सी से 200 किलोमीटर है, ठीक है। 200 किलोमीटर ट्रेवल किया तो यहाँ पे इसको लग जाता है 5 आवर्स, ठीक है ना। ये था पहला केस। और ये दूसरा केस क्या कह रहा है स्टूडेंट कि 5 घंटा 30 मिनट है, ठीक है ना। तो 5 घंटा 30 मिनट का मतलब हो जाएगा कि 1/2 आवर, ठीक है। तो 5 10 11/2, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 11/2 आवर, ठीक है। अगला केस कह रहा है कि ट्रेन से 260 किलोमीटर है, ठीक है। 260 किलोमीटर है ये, और टैक्सी से जा रहा है 240 किलोमीटर, ठीक। ये स्टूडेंट किलोमीटर में लिख लीजिए, किलोमीटर, और ये भी है किलोमीटर, ये भी है किलोमीटर। तो इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट कि 6 मिनट ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। स्टूडेंट ये जो 5 1/2 लाए हैं, ये कहां से लाए हैं, 5 30 60,
5.5 घंटे का मतलब यही होता है, कट गया ये 2, ठीक है ना। तो 5 1/2 यहाँ पे आ गया। अब जो कह रहा है स्टूडेंट की 6 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो 36/60 हो जाएगा। तो 6 गुना 10, 6 छक 36, 2 3 2 गुना 5, 25 3 28/5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 6 मिनट ज्यादा लग रहा है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 536/30 इज इक्वल टू 28/5। तो 28/5 घंटा इसको लग रहा है, ठीक है, वहां पहुंचने में। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या, आवर है दिया हुआ, ठीक है ना। आवर अगर दिया हुआ है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम वाला, ठीक है ना। टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो यही है स्टूडेंट, किलोमीटर में है डिस्टेंस है। और स्पीड मान लेते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और जो टैक्सी का स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो पहला केस हो जाता है कि 300 किलोमीटर, और ये क्या है स्टूडेंट, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया डिस्टेंस और स्पीड हो जाएगा x, और यहाँ पे डिस्टेंस है 200 टैक्सी का, y इज इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है कि 11/2। तो ये पहला इक्वेशन आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे 1/x को u मान लीजिए, और यहाँ पे 1/y को v मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा केस क्या कह रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे 260 किलोमीटर है, x के रफ्तार से जाएगा, ठीक है, और 240 है, ठीक है, 240 है, यहाँ y है, तो ये 28/5 हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इन दोनों से इक्वेशन को फॉर्म करिए आप लोग, इक्वेशन बन गया है। यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ टैक्सी। तो एक्स और वाई ही निकालना है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। 42 मिनट होने वाला है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 5 सेकंड में ये वीडियो बंद हो जाएगा।